नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कोलते लक्ष्य एसेट सर्विस। इस चैनल पे मैं वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो पोस्ट करता हूँ। उसमें ट्रेंड एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न, इकोनॉमिक न्यूज़, उसका एनालिसिस, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था, उसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ। अभी नए कुछ पैटर्न बन चुके हैं, इसके बारे में पोस्ट कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देखेंगे कि क्या हो सकता है और क्या हुआ है। तो दोस्तों, लक्ष्य एसेट सर्विस चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरी बात है, लक्ष्य एसेट सर्विस एक टेलीग्राम चैनल है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और एक लक्ष्य एसेट सर्विस चैट बोल के ग्रुप है, ये देखिए। यहाँ पे आप आपके कोई क्वेरी भी रहेगी तो अगर पूछेंगे तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको आंसर दूंगा। तो हम चलते हैं अभी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। देखिए, अभी लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था निफ्टी के बारे में, ओनली निफ्टी के बारे में पोस्ट किया था, बैंक निफ्टी का नहीं किया था। तभी मैंने निगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है प्राइस और आरएसआई का, वो दर्शाया था, इंडिकेट किया था। और वही मैं अभी वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ चार्ट पे। तो ये अपट्रेड मिस, तभी ये ब्लू लाइन नहीं थी, एक यहाँ पे एक निकली थी, यहाँ पे ऐसी ऐसी प्राइस अप थी। और दूसरी ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, आरएसआई नीचे, एक निगेटिव आरएसआई जा रहा था। तो प्राइस अप हो रही है, आरएसआई नीचे जा रहा है, तो निगेटिव डाइवर्जन होता है। वही वीडियो में अगर आप लास्ट सैटरडे का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने पोस्ट किया था, बहुत 3 महीने के गैप से के बाद बनाया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, मैं सैटरडे कब थी, सैटरडे की तारीख क्या थी, 26 तारीख है, 26 को बनाया था। अभी देखो 26, 25, 26 में यहाँ पे जब निफ्टी आया था 26 मिस 25 के बाद बनाया था। ओके। तभी मैंने निगेटिव डाइवर्जन की बात की थी, और निगेटिव डाइवर्जन का एक ब्रेकआउट भी, ब्रेकडाउन भी हमको मिला था, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। देखिए, ये ट्रेंड लाइन अगर ऐसे बनाते हैं हम, ओके, और ये निगेटिव डाइवर्जन की आरएसआई की लाइन बनती है, तो ये ब्रेकडाउन हमने देखा, हमको दिख रहा था। लेकिन 28 को क्या हुआ, सडनली सब जगह पे बाइंग स्टार्ट हो गई। निफ्टी ने ये जो 200 ईएमए का लाइन है, मीन 200 ईएमए की लाइन है, उसको सपोर्ट लिया 28 को। और उसके बाद में निफ्टी ने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की। और उसमें दो कैंडल स्टिक क्या बनी, उसकी वजह से ये मैं समझाना चाहता हूँ। देखो, अगर ये अगर ये देखेंगे, इस राउंड के बीच में एक रेड कैंडल बनी है और दूसरी ग्रीन कैंडल बनी है, मीन जो शॉर्ट हुए थे पहली, अगर मैं ये इसको बड़ा करता हूँ, देखो तो ये पहली 28 को बड़ी, 28 को क्या था, मंडे। हम्म, देखो 28 को मंडे था, मीन्स मंडे का, मंडे में क्या हुआ, पहले शॉर्ट्स हुए, देन निफ्टी साइडवेज हुआ, और बाद में बाइंग स्टार्ट हो गई निफ्टी में। तो क्या हुआ है, जितने भी शॉर्ट्स हुए थे वो सब कवर हो गए मंडे को। तो मीन्स ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन नई बाइंग स्टार्ट होगी, क्योंकि दो तीन चीजें थी। क्योंकि ईयर का मीन्स फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीक था, और फाइनेंशियल ईयर के लास्ट वीक में क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड, मैंने इसमें भी बताया था, म्यूचुअल फंड वाले बाइंग कर सकते हैं और उनको एनएवी की दिक्कत रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, मंडे से मीन्स
सोमवार से ही बाइंग स्टार्ट कर दी। इन्हें भी उनको हाई चाहिए था, क्योंकि म्यूचुअल फंड का वो क्लोजिंग वीक था, लास्ट वीक था, क्योंकि 31 एक्सपायरी थी, उसी दिन क्लोजिंग भी थी। और उसी दिन उनको एनईवी फाइनल रहता है कि पूरा ईयर में एनईवी का परफॉर्मेंस कैसे है, उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर में उनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आती है। तो उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी, इसलिए शॉर्ट्स हुए। दो दो देखिए, दो कैंडल, एक रेड देन ग्रीन, छोटे छोटे बने हैं, साइडवेज हुआ, देन बाइंग स्टार्ट होगी। मीन शॉर्ट होने के बाद वो सब शॉर्ट कवर हो गए और निफ्टी ने अपवर्ड पैटर्न या अपवर्ड डायरेक्शन पकड़ ली। और जो मंडे में जो शॉर्ट्स हुए थे वो ट्यूसडे को और शॉर्ट्स कवर हो गए। और वेनसडे और थर्सडे मीन्स बुधवार और गुरुवार को तो एक्सपायरी थी, मीन्स एक्सपायरी के पहले दिन बुधवार था, उसी दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज और गुरुवार को भी साइडवेज था। तो इसलिए मार्केट ने जो रशियन यूक्रेन की न्यूज थी उसको फैक्टर इन कर दिया, क्योंकि वहां का वॉर तो चलने वाला ही है, बेनिफिट इंडिया को होने वाला है। अभी आज संडे है, सैटरडे संडे की न्यूज देखेंगे या फ्राइडे की न्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा सभी जो गेम चल रहा है इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो वो इंडिया के फेवर में आने वाला है। तो अभी क्या होगा, जिन्होंने शॉर्ट्स की थे उन्होंने कवर कर दिए और बाइंग स्टार्ट कर दी। वो अपने को पहले एचडीएफसी में इंडिकेशन था, बाद में रिलायंस में इंडिकेशन आया, बाद में इंफोसिस में इंडिकेशन आया। यह सीक्वेंस मेरा ऊपर नीचे हुआ होगा, मेरे ख्याल से इंफोसिस में है, बाद में रिलायंस में, मीन्स इंफोसिस में बाइंग की उन्होंने आईटी में बाइंग की, बाद में रिलायंस को बाइंग की और इंडेक्स को ऊपर ही रखा। इसलिए जब मार्केट एक्सपायरी की तरफ आया तो जो भी बचे हुए शॉर्ट्स है वो कवर हो गए। और अदर स्टॉक्स में जो स्टॉक्स थे जो निफ्टी के स्टॉक्स नहीं है, 50 निफ्टी के स्टॉक्स नहीं, उन्होंने उनमें भी शॉर्ट कवरिंग हो गई और निफ्टी ने ब्रेकआउट हमको दिखाया जो हमने फ्राइडे को देखा। मीन्स थर्सडे को संभाला गया, थर्सडे तक, मंडे टू थर्सडे तक, और बाद में फ्राइडे को हमने शॉर्ट कवरिंग वापस देखी, क्योंकि 1 अप्रैल था फ्राइडे को और नया साल था, नया पूरा गेम चालू होगा, नई इन्वेस्टमेंट अभी चालू होगी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये जो डिलीट कर देता हूँ निगेटिव, क्योंकि निगेटिव डाइवर्जेंस फेल्स कैसे हुआ, क्योंकि 200 ईएमए को उसने तोड़ा नहीं, मीन्स नीचे ब्रेकडाउन नहीं किया, उसकी वजह से जो निगेटिव डाइवर्जन बन रहा था वो फेल्यूर हुआ। मीन्स टेक्निकल एनालिसिस फेल कैसे होता है, मैंने एक वीडियो में भी बताया था, टेक्निकल एनालिसिस 90% करेक्ट रहता है, लेकिन अगर इवेंट न्यूज आती है या इम्पैक्टेड न्यूज, ग्लोबल न्यूज आती है, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो क्या होता है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस फेल होता है। इसका एग्जांपल हमने लेटेस्ट लास्ट वीक में देखा। तो ये पूरा निफ्टी का जो बीरिश था, मैं भी सोच रहा था कि निफ्टी 16,400 तक आ सकता है और शॉर्टिंग कभी करनी थी, ये 200 ईएमए के नीचे ही करनी थी, लेकिन 200 ईएमए को ही उसने सपोर्ट लिया और निफ्टी ऊपर चला गया। तो हमने मिस, देखो एक बड़े कैंडल बनते हैं ना, क्या होता है, एक बड़ा रेड बना, सबको लगा शॉर्ट्स होगा, अभी निफ्टी नीचे जाएगा, बाकी लोगों ने शॉर्ट्स किया, लेकिन जो स्मार्ट और बड़े इन्वेस्टर है उन्होंने तभी बाइंग चालू कर दी और उन्होंने सब शॉर्ट ट्रैप कर दिए। सबके जो मिस, जो बिग इन्वेस्टर है उनके पास पैसा रहता है, वो बराबर गेम बनाते हैं। तो हमको एक्चुअली वही आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। कभी कभी बियर ट्रैप भी होता है, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी एक बुक पोस्ट किया था, मेरे ख्याल से बियर ट्रैप, मैं दिखाता हूँ। बियर ट्रैप देखो, ये मैंने कभी डाला था, देखो, बियर ट्रैप पॉसिबल इन लास्ट ओवर, मिस ये कब आया, मैंने पोस्ट किया था 31 मार्च को। मिस 31 मार्च को उतना बियर ट्रैप नहीं हो गए, लेकिन 1 अप्रैल को और ट्रैप हो गए। मिस वो दिखता है कि अभी बियर ट्रैप होने वाला है, बुल ट्रैप होने वाले हैं, वो दिखता है मार्केट में। लास्ट वीक में मैंने भी बोला था, जब मार्केट यहाँ से गिर रहा था बुल ट्रैप आ रहा है,
यहाँ पे मीन्स 22 या 23 को मैंने पोस्ट किया था। मुझे याद नहीं, चैनल पे जाके देखना पड़ेगा। तो ऐसा डेटा में भी दिखता है और चार्ट में भी दिखता है। अभी नया क्या बना है, देखो अभी आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई ऊपर आ गया है, 70 के पास है। अभी भी ओवरबॉट नहीं है। 1 आवर का चार्ट हमको इंडिकेशन एनालिसिस के लिए 1 या 2 दिन के लिए अच्छा रहता है, और 15 मिनट का और 5 मिनट का तो ट्रेडिंग के लिए रहता है, ये तो आपको पता ही है। तभी भी राइजिंग वेज बना था। अब देखो अभी राइजिंग वेज बना है। लास्ट वीक में राइजिंग वेज बना था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये सीधा सीधा राइजिंग वेज बना और ब्रेकआउट निफ्टी ने 1 अप्रैल को हमको दिया है। देखिए यहाँ पे भी आरएसआई ऊपर है। ग्लोबल न्यूज अभी कुछ भी रहे, अगर अब देखो अभी आज भी एक मिसाइल अटैक यूक्रेन के ईस्ट या वेस्ट कोस्ट पे रशिया ने डाला है। वो कहा उसने कुछ तो डैमेज किया है। न्यूज अभी 1 या 2 घंटे की बात है, अभी 4 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ऐसी न्यूज आती रहेगी, लेकिन इसका बेनिफिट इंडिया को होने वाला है, ये सब लोगों को पता चला। रूबल का मैंने भी बोला था, रूबल और रुपीस में मिस ट्रांजेक्शन हो सकता है, मिस रशिया और इंडिया का रूपी को अपना चांस मिलेगा, अपना रूपी की इकोनॉमी स्ट्रांग करने के लिए। ये जैसे पॉजिटिव न्यूज लोगों को समझती जाएगी, तो वैसे हमारा मार्केट अभी ऊपर जाएगा। नीचे जाने वाला अभी सोचना मत, क्योंकि अभी डॉलर से, और मैंने एक पोस्ट भी किया था, अभी डॉलर बेस्ड जो स्टॉक रहते हैं उनको नेक्स्ट ईयर से अभी उतना इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करना चाहिए, इसको इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि डॉलर का अभी इम्पोर्टेंस कम होने वाला है नेक्स्ट ईयर से। यार उसके इसमें आपको पता चलेगा, ये 2-3 साल में डॉलर का इम्पोर्टेंस ग्लोबली इतना नहीं रहेगा। यॉन पकड़ेगा, रूपी पकड़ेगा और रूबल पकड़ सकता है, तीनों पकड़ सकते। उसमें रूपी का ज्यादा वेटेज मुझे लगता है, ऐसा हो सकता है, चांसेस है। यॉन का टोटली ग्लोबल प्रेजेंस 2.7% है। अमेरिका तो मिस डॉलर का तो सबसे ज्यादा है, 50% के ऊपर है। बाद में यूरो का आता है, मिस पाउंड का वगैरह आता है। 45% है मेरे ख्याल से डॉलर का, लेकिन 2.7% यॉन का है। लेकिन इंडिया का रूपी 1% भी नहीं है, तो हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत से चांसेस है। कमोडिटी भी हमारे पास है, कंजम्पशन भी हमारे पास है, तो देर इज सो मेनी चांसेस टू इम्प्रूव अवर एयर स्ट्रॉन्ग रूपीज। तो ये एक निफ्टी का मैंने आपको एक ब्रेकआउट दिखाया। अभी लास्ट टाइम में मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बताया नहीं था। अभी बैंक निफ्टी देखो, ये बैंक निफ्टी के कितने ट्रायंगल भी बने हैं, असिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन चुका है। देखो ये लास्ट वीक में बने थे अप ट्रेंड चैनल, उसमें ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन सपोर्ट लिए यहाँ पे 200 मिस बैंक निफ्टी तभी भी मिस बेरिश था। मैंने चैनल पे भी पोस्ट किया था, बैंक निफ्टी मोर बेरिश देन निफ्टी। तो 200 के ईएमए के नीचे था वो। बाद में निफ्टी ऊपर गया तो उसने ब्रेकआउट दिया, और 1 अप्रैल को हमने देखा बैंक निफ्टी में बड़ा मिस, ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है उसका ब्रेकआउट, मीन्स निफ्टी में राइजिंग वेज का ब्रेकआउट दिया है, और बैंक निफ्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है। और हम देख सकते हैं अभी बैंक निफ्टी 75 के ऊपर है, थोड़ा सा ओवरबॉट है। लेकिन जो अदर स्टॉक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, वो भी ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, उनके चार्ट पे जाके आप देख सकते हैं। तो और तीसरी बात, अभी मिस निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने बताया। तीसरी बात, जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो, अगर आप एनएससी का साइट से पीसीआर डाउनलोड करके, मीन्स ओआई डेटा निफ्टी का डाउनलोड करके पीसीआर के बारे में स्टडी करते हैं। मेरा खुद का स्टडी है, कोई किसी का मैं मीन्स प्लेटफॉर्म या क्या बोलते सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। एक्सेल में डाउनलोड किया है ओआई डेटा, उसके हिसाब से मेरे कुछ फॉर्मूलेज ऐसे स्टडी करने के बाद वो लगाया है, उसके हिसाब से मुझे ओआई डेटा में पता चलता है, अदर स्टॉक्स के बारे में भी पता चलता है। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी, मोस्टली निफ्टी ज्यादा इंडिकेटिव है। बैंक निफ्टी तो आपको पता है कभी भी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि उसमें 10-12 स्टॉक्स है। तो ओआई डेटा पता चलता है कि पीसीआर इतना ओवरबॉट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी
आप देखेंगे, देखो ये इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स 20 के नीचे आया है। देखो ये इंडिया विक्स डाउन ट्रेंड चैनल, देखो उसमें देखो क्या बना है, हेड एंड शोल्डर बना है, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर, विक्स का चार्ट है इंडिया विक्स। डाउन ट्रेंड चैनल है और डाउन ट्रेंड चैनल के बॉटम लाइन पे इंडिया विक्स आ चुका है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, अगर 18 के नीचे अगर इंडिया इंडिया विक्स आता है और पीसीआई और थोड़ा सा पीसीआर को मिस पुट कॉल रेशियो का और जगह मिलेगी मार्केट ओवरबॉट होने के लिए, तो तभी निफ्टी बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकते हैं। देखो इंडिया विक्स नीचे आ रहा है, मिस मार्केट चांसेस है ऊपर जाएगी। देखो आरएसआई भी उसका नीचे नीचे आ रहा है। तो कल देखते हैं मंडे को क्या होता है, हमको और क्लियरिटी हो जाएगी कि ये जो ब्रेकआउट मिले हैं हमको निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो सस्टेन होते हैं कि नहीं। ग्लोबली देखेंगे तो डाउ इंडेक्स निगेटिव निगेटिव था, मार्केट हमारा भी चल रहा था, लेकिन क्लोज मेरे ख्याल से +100 पे डाउ इंडेक्स क्लोज हुए हैं। अभी भी बोलता हूँ कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद हम डाउ इंडेक्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, या डाउ इंडेक्स के बारे में मीन्स उसके हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे। एक पहली बात है, डॉलर का भी वैसा रहेगा। क्रूड ऑयल का आपने देखो 110 के आसपास ही है। मैंने वीडियो में भी बताया था कि क्रूड ऑयल हमको पेट्रोल और डीजल की प्राइजेस 100 के ऊपर ही रहेगी। क्रूड ऑयल सस्ता 80 भी आ गया तो भी पेट्रोल डीजल की प्राइजेस कम नहीं हो गई, वो आदत डालनी पड़ेगी। मैंने एक डिस्कशन में भी बताया था। तो ये इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन के बारे में भी बताया था, उसका लिंक मैं वीडियो में मैं डाल देता हूँ नीचे। जिस वीडियो में बात किया था, इन्फ्लेशन आगे बढ़ता ही रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन कम होने के लिए बहुत टाइम जाएगा। और एक बात है, इस वीक में आरबीआई पॉलिसी आने वाली है। आरबीआई पॉलिसी अगर इंटरेस्ट रेट सेम रहते मीन्स कांस्टेंट रहते तो मार्केट और ब्रेकआउट करेगा। उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो कुछ ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, 25 बेसिस बढ़ाएंगे, उससे तो कुछ होगा नहीं। मुझे नहीं लगता है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे ये मीन्स आरबीआई में वो पॉलिसी में बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट तो भी इतना इफेक्ट इकोनॉमी पे नहीं आएगा, इन्फ्लेशन काबू में नहीं आएगा, क्योंकि जो कोरोना का इफेक्ट हुआ है उसका इफेक्ट कम होने के लिए बहुत टाइम जाएगा। लोगों को आदत ज्यादा इन्फ्लेशन की करनी पड़ेगी कुछ सालों के लिए। महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, सालों की बात कर रहा हूँ, ईयर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है, मंडे को देखते हैं मार्केट का मूवमेंट क्या होता है, डॉलर सॉरी क्रूड ऑयल का क्या ओपन होता है, उसका मूवमेंट सॉरी मार्केट का रहेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर निफ्टी आएगा तो 100 पॉइंट या 50 पॉइंट नीचे आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। तो दोस्तों मेरा एनालिसिस और आपका एनालिसिस मिक्स करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो ग्रुप दिखा है, टेलीग्राम पे चैनल दिखा है, वहाँ पे ज्वाइन होके आपको मुझे कुछ क्वेरी रहेगी तो मुझे पूछ सकते हैं। जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको आंसर दूंगा। और कभी भी खुद का भी मैंने भी बताया कि आप किसी टीवी चैनल से या किसी का सब्सक्रिप्शन भी लिया होगा तो खुद का भी थोड़ा एनालिसिस होना चाहिए, तो आपका प्रॉफिट रेशो और बढ़ सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी नेक्स्ट सैटरडे और संडे को ही बनाऊंगा। डेली बनाने से कुछ होता नहीं, उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाते। धन्यवाद, थैंक यू।